दोस्तों, आपका एमएस चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फैविज्ञान। एक हमारे सब्सक्राइबर रुपेश रजक जी, उनका क्वेश्चन था कि उनके कस्टमर का कहना है कि जो ड्राई के कपड़े होते हैं वो आपके बहुत सॉफ्ट होते हैं जबकि वो कड़क होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें गलती हम लोगों की है, कस्टमर की नहीं है, क्योंकि ड्राई क्लीन की जो परिभाषा चेंज की है वो हमने की है। ड्राई क्लीन का मतलब होता है कि कपड़ों को बिना पानी के क्लीन करना, बिना पानी के वॉश करने का जो विधि है उसको हम ड्राई क्लीन कहते हैं, जिसमें पेट्रोल से करते हैं, एमटीओ, सॉल्वेंट, हेक्सिन, सीटीसी, परक्लोथिलीन और उसमें कार्बन वगैरह से करते हैं, जो उसको हम ड्राई क्लीन कहते हैं। जिस भी कपड़े को हम पानी और रसायनों के साथ में वॉश करते हैं उसको हम लॉन्ड्री या वॉशिंग कहते हैं। लेकिन इसका जो मेथड चेंज किया है, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हमारे पास आए, हमने वो कड़क करके दे दिए, चार्ज तो हमने उसका लिया ड्राई क्लीन का, कड़क करके दे दिए उसको स्टार्च लगा के। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि भाई सीधी बात है, भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, कि आपने जो ये गलत धारणा जो चलाई है तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी। ये नहीं कहता, एक ये पूरे समाज, पूरा जो ये हमारा ड्राई क्लीन या लॉन्ड्री का जो जितने भी लोग करते हैं, ये सबके ऊपर लागू होता है कि आपने उसको वॉश करके और वॉश करने के बाद में उसमें स्टार्च लगा दिया। अब समझ में एक बात ये नहीं आती कि भाई ड्राई क्लीन से तो कपड़ा सॉफ्ट होता है, हैंड फील उसकी है जो बिल्कुल मुलायम होती है, तो उसमें स्टार्च कहाँ आता है? क्योंकि ज़्यादातर देखा है कि 95% जो भी कपड़े ड्राई क्लीनर के पास या लॉन्ड्री वाले के पास आते हैं उसमें स्टार्च होता है। वो इसलिए कि कपड़े की जो लुक है वो अच्छी दिखाई दे। तो लेकिन डीसी के अंदर यानी ड्राई क्लीन के अंदर ये संभव नहीं है। संभव क्या है कि अगर आप उस चीज़ को, क्योंकि कस्टमर से आपको काम करना उनके साथ में, उनको समझाने के लिए, क्योंकि आपने जो गलतियां पहले की हैं आप उनको छुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि इससे पहले आप वॉशिंग कर रहे थे। तो इसमें है क्या कि आपको कपड़ा ड्राई क्लीन किया, अब ये देखना कि कपड़ा कौन सा है, सॉलिड है, शाइनिंग वाला है या प्रिंटेड है, कॉटन है। तो ये कपड़े की जो वैरायटी है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने ड्राई क्लीन कर दिया, कपड़ा आपका सूख गया, प्रेस करने से पहले या प्रेसिंग के टाइम में आप उसके ऊपर ASP या फेविकॉल दो होते हैं, वुड और लेमिनेशन। वुड मतलब लकड़ी वाला और लेमिनेशन मतलब जो हमारे जो कैलेंडर वगैरह या कोई पिक्चर होती हैं उनके ऊपर जो पॉलीशीट चढ़ाई जाती है उसको लेमिनेशन बोलते हैं। वो या इस पर रिवाइव लिक्विड या पाउडर या अरारोट, चावल का मान, मैदा, जो भी आप यूज़ करते हो, आप उसका बना के, क्योंकि पीछे उसके वीडियो बना रखी हैं कि आपको बनाना कैसे है और काफ़ी चैनल पे ये भी काफ़ी लोगों ने बताया है। उसके बाद आप उसको स्प्रे में भरें फुहारे के अंदर और उसको फुहारा मारें और प्रेस करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बिल्कुल सॉलिड कलर का शाइनिंग वाला कपड़ा है, ख़ासकर जिसमें हमारा जो साड़ियाँ होती हैं, इसमें सिल्क होगी, बनारसी होगी, अगर उसके ऊपर कुछ साड़ी प्रिंटेड हैं उस पर तो चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो सॉलिड कलर है, एक ही कलर होता है, उसके ऊपर अगर मान लो आपने मार दिया और वो सही तरह उस पर
फुहारा क्या होता है, एक होता है फुहारा निकलना, फुहार, एक होता है कि फुहारा आपका अगर मान लो डिस्टर्ब कर रहा है कहीं मोटी बूंद कहीं पतली, तो वहाँ पे क्या है कि उसका रिंकल पड़ने का 100% चांस होते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं इन्हीं को आपको मोटे मोटे काम सब बता देगा, छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं उनको पकड़ के चलना है। कई बार क्या होता है कि हमने कपड़े पे शॉर्पनर लगा दिया और शॉर्पनर का जो धब्बा पड़ा, धब्बा कैसे होता है, जैसे तेल का यानी ऑयल का, उसको निकालने के लिए हम उसमें गर्म पानी, साबुन, सोडा, जो हमारा जो भी नॉलेज होती है सब लगाते हैं, लेकिन वो नहीं निकलता। वो निकलेगा कब, जब हम उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। वो क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के अंदर ऑयल की मात्रा होती है, ऑयल से ही इसको बनाया जाता है। ऑयल को एक तरह का डाइल्यूट करके उसको पानी की शक्ल में लेके आते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और आप ड्राई क्लीन वाले कपड़े पे भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई क्लीन का जो कपड़ा होता है वो कपड़े क्या कि जो हमारे बहुत कॉस्टली कपड़े होते हैं, जिसमें हमारे सिल्क हो गया, रेयॉन, वुलन, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, ड्राई क्लीन की क्यों जाती है? किसी कपड़े के ऊपर ऑयल का अगर मान लो धब्बा पड़ा हो या इस टाइप का, तो उसमें कई बार की ज़रूर नहीं है ड्राई क्लीन वाला, हम ड्राई क्लीन करने जा रहे हैं उसके ऊपर और भी दाग धब्बे लगे तो हम उसको निकालेंगे नहीं। निकालने के लिए पहले आपको उसकी पानी और केमिकल से यानी रसायन के साथ में उसकी स्पॉटिंग करनी पड़ेगी। स्पॉटिंग करने के बाद में उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। आप गीला ना करें उसको, क्योंकि काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत कच्चे कलर के होते हैं। कच्चा कलर और है, आप उसको ड्राई क्लीन कर रहे हैं तो उसमें कलर नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप पानी लगाएंगे तो उसका कलर निकलेगा और 100% निकलेगा। तो उसके लिए क्या है कि इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ड्राई क्लीन के लिए आया, उसमें और भी जैसे मान लो साड़ी है, साड़ी का जो फॉल होती है या उसका जो पल्ला होता है उसके ऊपर ऑयल के दाग हैं, या नीचे धूल मिट्टी के, कीचड़ के और हल्दी वगैरह के किसी चीज़ के भी दाग हैं, तो उसको पहले आप निकालें। निकालने के बाद में उसको पानी से न्यूट्रल करें, कपड़े से पोंछे सही तरह, सुखाएं। सुखाने के बाद में पेट्रोल में डालें। काफ़ी लोगों को देखा है कि पेट्रोल के साथ पानी चला देते हैं, वो रॉन्ग होता है, क्योंकि रिएक्शन कपड़े के ऊपर पड़ेगा। तो कपड़े के ऊपर जब कोई रिएक्शन होता है तो शरीर में रिएक्शन होता है तो हमें पता लग जाता है, लेकिन कपड़ा तो कहते हैं ना भाई निर्जीव है, बोलता थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़ा बोलता है। कपड़े को अगर आप डैमेज करेंगे, कपड़ा उसकी लाइफ कम करेंगे, तो आपके कस्टमर को इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये देख के चलना है कि कपड़े की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो और इसकी जो एज है वो भी बरकरार रहे। तो दोस्तों ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी जहाँ तक मुझे अनुभव है, नॉलेज है, वहीं तक मैं आपको बताता हूँ। और क्या दिखावा ना बनावट, सीधी सादी अपनी भाषा, सीधे साधा अपना फड्डा। तो भाई ऐसा कि अपने काम को करें, ईमानदारी से करें और दिल लगा के करें। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें। और कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।